तैयार हो जाओ दोस्तों एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां एक खतरनाक वायरस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये कहर अब पूरी दुनिया को ज़ॉम्बी जैसे जंगली क्रिएचर्स में बदल रहा है। क्या बचे हुए लोग इस वायरस से बच पाएंगे? क्या सरकार का क्वारंटाइन काम करेगा या इंसानियत का आखिरी किला भी ढह जाएगा? और वो शख्स जो अपने परिवार को बचाने की जंग लड़ रहा है, क्या वो खुद को बचा पाएगा? इस सस्पेंस, इमोशन और एक्शन से भरी कहानी में हर मोड़ पर नया खतरा इंतजार कर रहा है। आखिर कौन बचेगा और कौन बन जाएगा इस जंगली होड़ का शिकार? मूवी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैं कई दिनों से दिन रात मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये सफर मैं अकेले नहीं तय कर सकती। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब, यकीन मानिए, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। प्लीज अपनी पीहू को सपोर्ट कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है, बस एक बार दबा दीजिए। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए सब कुछ है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा है। खबर है कि एयरपोर्ट पर एक नया वायरस फैल गया है। जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो बहुत हिंसक हो रहे हैं। देखते ही देखते एयरपोर्ट आग की लपटों में घिर जाता है। 2 महीने बाद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया है जो लोगों को ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स में बदल देता है। इन्हें फेरल्स कहते हैं, जो गुस्से से भरे जंगली जानवरों जैसे हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन करने की कोशिश की, लेकिन कई लोग इसका विरोध करते हैं। वो जंगली जानवरों के हक के लिए लड़ते हैं। उनका मानना है कि ये भी इंसान ही हैं। हालात बिगड़ते हैं और मिलिट्री को सड़कों पर उतरना पड़ता है। वो लोगों को घर वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे चीजें और खराब हो जाती हैं। एक दोपहर एबिगेल और उसका भाई घर पर हैं। तभी उनके पापा, जो एक पायलट हैं, का फोन आता है। वो बताते हैं कि उनके पास लोगों को बचाने का बहुत काम है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ सेफ रहेंगे। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है। परिवार जल्दी से घर से बाहर भागता है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, एक जंगली जानवर कूदता है और उनकी माँ पर हमला कर देता है। वो उसे मार डालता है। एबिगेल फौरन कार के नीचे छिप जाती है। उसे देखना पड़ता है कि वो जंगली क्रिएचर उसके भाई पर भी हमला करता है। अचानक पुलिस की सायरन बजती है और वो जंगली जानवर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल का भाई उसका नाम पुकारता है, लेकिन उनकी माँ भी अब जंगली क्रिएचर बन चुकी है। वो अपने बेटे को मार देती है। एबिगेल के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कैसियस नाम का शख्स उसे गोली मार देता है। वो एबिगेल को बचा लेता है। उसी वक्त उसका भाई भी जंगली क्रिएचर में बदलने लगता है। कैसियस एबिगेल की आंखें बंद करवाता है और उसे भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया अब पोस्ट अपोकैलिप्टिक हालत में है। कुछ ही इंसान बचे हैं और प्रकृति ने शहरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल में एबिगेल और केसियस, जो अब टीनेजर्स हैं, शिकार कर रहे हैं। केसियस ने एबिगेल को अच्छे से ट्रेन किया है। वो एक हिरण को परफेक्ट शॉट से मार देती है, लेकिन केसियस उसे डांटता है कि वो जल्दबाजी में थी, उसने पेशेंस नहीं रखा। रात होने पर दोनों कैंप लगाते हैं। केसियस ट्रिप वायर्स चेक करता है ताकि कोई खतरा ना आए। कुछ घंटों बाद नींद में एक ट्रिप वायर से आवाज आती है। केसियस चौंक कर टेंट से बाहर जाता है। उसे वायर पर कुछ लिंट फंसा दिखता है। तभी पास से कुछ और आवाजें आती हैं। वो घोड़ों को शांत करता है और हथियार निकाल लेता है। एक जंगली ज़ॉम्बी, जो शायद होड़ का स्काउट है, उस पर हमला करने वाला होता है। केसियस उसे गोली मार देता है और एबिगेल को जगा देता है ताकि वो वहां से निकल जाए। अगले कुछ दिन दोनों सफर करते रहते हैं। जब भी घोड़े को आराम देने रुकते हैं, कैसियस एबिगेल को ट्रेनिंग देता रहता है। एक दोपहर वो एक कार देखते हैं और फौरन हथियार निकाल लेते हैं। वो एक आदमी को जंगली क्रिएचर से लड़ते देखते हैं, लेकिन पीछे से एक और क्रिएचर उस पर हमला करने वाला होता है। एबिगेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जल्दबाजी में गोली चलाती है और गलती से उस आदमी और क्रिएचर दोनों को मार देती है। कार में छिपा एक और क्रिएचर बाहर निकलता है। कैसियस उसे भी मार देता है। एबिगेल कार में सप्लाई ढूंढती है और कैसियस उस आदमी को कुल्हाड़ी से खत्म करता है और उसके जूते ले लेता है। कार में रेडियो से कोई ड्राइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एबिगेल उस इलाके में जंगली होड़ के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कैसियस उसे इग्नोर करने को कहता है। तभी और कारें आती हैं और सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उन्हें हथियारों के साथ घेर लेता है। वो उस मरे हुए आदमी को देखते हैं और समझते हैं कि एबिगेल और कैसियस ने उसे सिर्फ लूटने के लिए मारा। ग्रुप का लीडर उन्हें मारने की धमकी देता है।
केशियस और एबिगेल पास के 2 लोगों पर हमला करते हैं, उन्हें गिराकर उनके हथियार छीन लेते हैं। माहौल टेंशन से भर जाता है, दोनों तरफ से बंदूकें तनी होती हैं। तभी एक प्रेग्नेंट औरत मेगन कार से निकलती है और माहौल शांत करने की कोशिश करती है। उसी वक्त घोड़े घबराने लगते हैं। एक जंगली होड़ वहां पहुंच जाता है। सब फौरन गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जितना हो सके जंगली क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं। केशियस और एबिगेल को तलवारों से भी लड़ना पड़ता है। बाकी सर्वाइवर्स सिर्फ बंदूकें चलाना जानते हैं और जल्द ही जंगली क्रिएचर्स उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। एक औरत मोलोटोव कॉकटेल तैयार करती है, लेकिन एक क्रिएचर उसे कार पर गिरा देता है, जिससे छोटा सा धमाका होता है और केशियस पीछे गिर जाता है। एक सर्वाइवर को काट लिया जाता है। वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रुप का लीडर एक बड़े जंगली क्रिएचर के हाथों पिट कर मर जाता है। मेगन के पति डेविड पर एक जंगली कुत्ता हमला कर देता है, जिसे वह लात मारकर भगाता है। एबिगेल मेगन और डेविड को कार में बिठाती है। केशियस कुछ और क्रिएचर्स को मारकर उनके साथ कार में शामिल हो जाता है। कार चलते ही छत पर एक जंगली क्रिएचर दिखता है। केशियस अचानक ब्रेक मारता है और वो गिर जाता है। एबिगेल जल्दी से उनका सामान ले लेती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। वो बड़ा जंगली क्रिएचर देखता है कि उसका मेट मर चुका है और गुस्से में दहाड़ता है। सड़क पर एबिगेल गोलियों की गिनती करती है और देखती है कि उनके पास अब बहुत कम गोलियां बची हैं। मेगन बताती है कि वो नदी के किनारे एक कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। वो 35 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और बच्चा जल्द ही आने वाला है। लेकिन एबिगेल और कैसियस को कॉलोनी में जाना बेकार लगता है। उन्होंने कई कॉलोनियां देखी हैं और कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक कार रुक जाती है। इंजन खराब हो चुका है। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद वो एक सुनसान कस्बे में पहुंचते हैं और रात के लिए एक बिल्डिंग में कैंप लगाते हैं। वो चेक करते हैं कि आसपास कोई जंगली क्रिएचर तो नहीं। मेगन उनको अपना खाना देती है, लेकिन कैसियस और एबिगेल सिर्फ वही खाते हैं जो वो खुद शिकार करते हैं, ताकि इन्फेक्शन से बचे रहें। मेगन और डेविड बताते हैं कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी। वहां ढेर सारी सप्लाई और मेडिकल स्टाफ है, लेकिन वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा, जो काफी रिस्की है। एबिगेल उन्हें बताती है कि वो और कैसियस वेस्ट कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, ताकि नाव से किसी आइलैंड पर भाग सकें। कैसियस बाहर ट्रिप वायर्स लगाता है और एक मैप निकालकर मेगन और डेविड को कॉलोनी का रास्ता बताता है, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि होड़ बदला लेने वापस आएगा। एबिगेल केशियस से प्राइवेट में बात करती है। वो कहती है कि हमें इस कपल की मदद करनी चाहिए, शायद ये कॉलोनी अलग हो, लेकिन केशियस मना कर देता है। आधी रात को होड़ उनकी टूटी कार ढूंढ लेता है और कस्बे की तरफ बढ़ता है। केशियस और डेविड को नींद नहीं आ रही। केशियस डेविड को बताता है कि उसके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा गोली रहती है, अगर उसे काट लिया जाए तो वो खुद को मार सके। दोनों बातें करते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। आखिरकार कैशियस उनकी कॉलोनी तक पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह एबिगेल को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे चेक करने जाती है। अचानक एक जंगली क्रिएचर उस पर हमला करता है। वो अपना हथियार गिरा देती है, लेकिन कुल्हाड़ी से उसे मार देती है। दूसरा क्रिएचर उसका पीछा करता है। एबिगेल एक टूटी खिड़की का इस्तेमाल करके उसे बाहर फेंक देती है। वो खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन कैसियस उसे बचा लेता है। जब होड़ बिल्डिंग तक पहुंचता है, तब तक ग्रुप वहां से जा चुका होता है। एक जंगली क्रिएचर ट्रिप वायर में फंसकर मर जाता है। कुछ देर बाद एबिगेल को इलाका पहचाना हुआ लगता है। उसे याद आता है कि पास में एक सिविलियन एयरपोर्ट है, जहां उसके पापा लाइट प्लेन उड़ाते थे। कैसियस आगे बढ़ना चाहता है। उसे लगता है कि एयरपोर्ट पर होड़ उन्हें आसानी से घेर लेगा, लेकिन एबिगेल और कपल वहां जाने के लिए वोट करते हैं, तो कैसियस को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जहां एक कार में हाल ही में गोली मारा गया एक आदमी पड़ा है। कैशियस एबिगेल को बिल्डिंग में सप्लाई ढूंढने को कहता है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती। उसे लगता है कि वो अकेले नहीं है। एबिगेल को सिर्फ कॉफी मिलती है। उसे एक कमरे में छिपा हुआ परिवार नहीं दिखता। कैशियस कार की डिक्की चेक करता है और एक व्हील चेयर मिलता है, जिसे वो मेगन को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप के जाने के बाद होड़ उस बिल्डिंग तक पहुंचता है और वहां छिपे परिवार को खत्म कर देता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां कोई प्लेन नहीं दिखता। डेविड और केशियस इस बात पर बहस करने लगते हैं कि अब क्या करना है, लेकिन एबिगेल अपने पापा का हैंगर ढूंढ लेती है। वहां एक प्लेन है। डेविड को मैकेनिकल नॉलेज है और वो उसे ठीक करने में जुट जाता है।
केशियस और एबिगेल बिल्डिंग सर्च करते हैं। एबिगेल को फर्श पर अपनी और अपने पापा की एक फोटो मिलती है, जिसे वो वापस दीवार पर टांग देती है। तभी होर्ड वहां पहुंच जाता है। ग्रुप जल्दी से प्लेन में चढ़ता है, जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। कैसियस होर्ड को रोकने के लिए गोलीबारी करता है। डेविड प्रोपेलर को मैन्युअली घुमाकर प्लेन स्टार्ट करने में मदद करता है। एबिगेल को प्लेन उड़ाने की ज्यादा नॉलेज नहीं है और प्लेन धीमा है। होर्ड तेजी से पास आ रहा है, लेकिन वो सही बटन्स ढूंढ लेते हैं और प्लेन स्पीड पकड़ने लगता है। एक जंगली क्रिएचर दरवाजे से लटक जाता है, लेकिन केशियस उसे गोली मारकर गिरा देता है। आखिरकार प्लेन उड़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन में खराबी आती है और वो नीचे उतरने लगता है। एबिगेल लैंडिंग की कोशिश करती है, लेकिन प्लेन पेड़ों से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अच्छी बात यह है कि वो अपने पहियों पर लैंड करता है और सब सिर्फ छोटी मोटी चोटों के साथ बच जाते हैं। पास में एक ट्रेन स्टेशन है। वो चेक करते हैं कि वो खाली है और वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। केसियस मैप निकालता है और देखता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वो सुबह निकलने का प्लान बनाते हैं। एबिगेल गोलियां गिनती है और देखती है कि बहुत कम बची हैं। मेगन और कैसियस खाना शेयर करते हैं। केसियस बताता है कि एबिगेल उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती है। वो बताता है कि उसे अपनी इन्फेक्टेड फैमिली को मारना पड़ा था और उसकी पत्नी ने बाद में खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वो इस दर्द को सह नहीं पाई। केशियस एक और कहानी सुनाता है, अपने होम टाउन के एक लड़के की जिसे काट लिया गया था। चूंकि घाव किसी बड़ी नस में नहीं था, उसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने में 2 दिन लगे। डेविड एकांत में अपने टखने को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो मोच नहीं बल्कि काटा गया घाव है। उसे मालूम है कि उसे खुद को आइसोलेट करना चाहिए। अगले दिन तेज धूप में चलते हुए डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है। केसियस उसके पैर पर खून देखता है। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक एबिगेल और मेगन आगे निकल नहीं जाती। फिर कैसियस डेविड को पेड़ से धक्का देकर उसका टखना चेक करता है और शक सही निकलता है। कैसियस उसे मौका देता है कि वो सबको अपनी मर्जी से बताए, वरना रात को वो उसे गोली मार देगा। ग्रुप को एक घर दिखता है जहां लाइट जल रही है। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, एक आवाज पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। केशियस को ये खतरनाक लगता है, लेकिन एबिगेल आगे बढ़ती है और कहती है कि उन्हें मदद चाहिए। वो कहती है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और एक प्रेग्नेंट औरत का जिक्र करती है। नॉर्टन नाम का शख्स दरवाजा खोलता है और उनसे हथियार बाहर डिक्की में रखने को कहता है। फिर वो उन्हें अंदर बुलाता है। केसियस नोटिस करता है कि घर में बिजली है। नॉर्टन बताता है कि वो इंजीनियर है और उसने बिजली और गर्म पानी के लिए डिवाइस बनाए हैं। वो अपनी पत्नी का जिक्र करता है, लेकिन जब मेगन उसकी पत्नी के बारे में पूछती है तो वो टाल जाता है। नॉर्टन उनके साथ ब्रेड और सब्जियां शेयर करता है। एबिगेल को नहाने का मौका मिलता है और वो खुश हो जाती है। केशियस अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है और अपनी पुरानी फोटोज देखता है। उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी पैंडेमिक से पहले। मेगन केशियस को बताती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि बच्चा हिल नहीं रहा। वो उससे वादा लेती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो उसके बच्चे की हिफाजत करेगा। बाद में नॉर्टन सबके साथ ड्रिंक शेयर करता है। वो बताता है कि वो 20 साल से वहां रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं है। उसने रेडियो पर कॉलोनी के बारे में सुना है, लेकिन उसे वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। नॉर्टन अचानक इंसानों के पुराने तौर तरीकों पर लौटने की चाहत और पैंडेमिक को धरती के लिए सजा बताने लगता है। वो वायरस को इवोल्यूशन से जोड़ता है, कहता है कि सिर्फ मजबूत लोग ही बचे हैं। केशियस टेबल पर एक अजीब चाकू देखता है, लेकिन नॉर्टन उसे जल्दी से छीन लेता है। डेविड की तबीयत और बिगड़ती है। वो बाथरूम भागता है और देखता है कि इन्फेक्शन फैल रहा है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं। नॉर्टन अब लैब कोट पहने हुए एक अजीब मशीन लिए खड़ा है। उसने ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। वो डेविड को इन्फेक्टेड बताकर मशीन ऑन करता है, जिससे एक ऐसी आवाज निकलती है जो डेविड को दर्द से चीखने पर मजबूर कर देती है। नॉर्टन बताता है कि ये डिवाइस एक डॉग व्हिसल की तरह है जो सिर्फ इन्फेक्टेड पर काम करती है। डेविड बेहोश हो जाता है। उसी वक्त होर्ड ट्रेन स्टेशन तक पहुंचता है और सर्च जारी रखता है। जब डेविड को होश आता है, वो देखता है कि पूरा ग्रुप बेसमेंट में बंधा हुआ है। नॉर्टन वहां नोट्स ले रहा है। वो बताता है कि उसकी इन्फेक्टेड पत्नी को उसने एक पिंजरे में बंद किया है। वो उसे बाहर निकालता है और अपनी डिवाइस से कंट्रोल करके ग्रुप पर हमला करवाता है। केशियस और एबिगेल उसे कई बार लात मारकर रोकते हैं। वो डेविड पर हमला करती है, जो जवाबी हमले में रस्सियां तोड़ देता है। कुछ सेकंड की लड़ाई के बाद डेविड उसे काबू कर लेता है, लेकिन नॉर्टन अपनी मशीन से उसे रोक देता है।
डेविड अभी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। वो दर्द को सहकर बाकी रस्सियां तोड़ देता है। केशियस एक हथियार ढूंढता है और नॉर्टन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। ग्रुप ऊपर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। नॉर्टन बाहर से कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगता है। एबिगेल नॉर्टन की कार की चाबी चुरा लेती है और कैशियस अपना सामान ले लेता है। वो डेविड को पीटता है और उसे अभी गोली मारना चाहता है, लेकिन औरतें उसे रोक लेती हैं। जंगल में कार पहुंचते ही होड उनका पीछा करता है। वो दूर से लाइट देखते हैं, यानी कॉलोनी पास है। वो तेजी से ड्राइव करते हैं, लेकिन रास्ता एक पेड़ से ब्लॉक है। उन्हें पैदल चलना पड़ता है। होड पास आ रहा है। वो गोलीबारी करते हैं, लेकिन डेविड की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो जानता है कि वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है, तो बाकियों को जाने को कहता है और खुद होड को रोकने की कोशिश करता है। मेगन और डेविड का इमोशनल अलविदा होता है। कैसियस उसे अपनी एक्स्ट्रा गोली देता है। जब बाकी लोग दूर चले जाते हैं, डेविड अपनी सिगरेट पीता है और जंगली क्रिएचर्स से हाथापाई शुरू करता है। वो कुछ को मार देता है, लेकिन वो बड़ा जंगली क्रिएचर पीछे से उसका गला तोड़ देता है। बाकी होड बचे हुए सर्वाइवर्स का पीछा करते हैं। एबिगेल केशियस को बचाने के लिए गोली चलाती है और मेगन को ले जाती है। वो मदद के लिए चीखती है, जिससे कॉलोनी के गार्ड्स का ध्यान जाता है। वो फौरन जंगली क्रिएचर्स पर गोली चलाते हैं। होड लाशें और लाइट देखकर जंगल में वापस भाग जाता है। सर्वाइवर्स कॉलोनी में दाखिल होते हैं। मेगन को इन्फर्मरी में ले जाया जाता है, जहां एक मिडवाइफ उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह कॉलोनी के लीडर से मिलने के बाद कैशियस एबिगेल को कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एबिगेल भागने से तंग आ चुकी है और उसे इग्नोर करती है। मिडवाइफ कैशियस को बताती है कि बच्चा ठीक है, लेकिन मेगन के पास कुछ ही घंटे बचे हैं। कैशियस अपनी दोस्त से मिलने जाता है। मेगन उसे अपनी बेटी होप का लॉकेट देती है और अपने वादे की याद दिलाकर मर जाती है। उधर नॉर्टन जंगल में पहुंचता है और लाशें देखता है। उसे कॉलोनी की झलक मिलती है। होड उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो अपनी डिवाइस से उन्हें कंट्रोल कर लेता है और बदला लेने की बात करता है। कॉलोनी में कैशियस होप की देखभाल करता है और सोचता है कि आगे क्या करना है। एबिगेल लोकल टीनेजर्स के साथ घुल मिल जाती है और एक छोटी पार्टी में शामिल होती है। एक टीनेजर टनल में घुसने का मौका देखता है। एबिगेल उसके पीछे जाती है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल ढूंढती है, लेकिन रॉड्रिक उसे रोक देता है। वो बताता है कि पूरा फिशिंग विलेज माइंस से भरा है। अगर जंगली क्रिएचर्स घुस आए तो रिमोट से धमाका हो सकता है। इंसान एक हैच से अंडरग्राउंड डैम में जाकर बच सकते हैं। अगली सुबह नॉर्टन एक गार्ड को नाव पर देखता है और उससे मदद मांगता है। गार्ड को ठिकाने लगाकर एक जंगली क्रिएचर पानी में कूदता है और कॉलोनी में दूसरे गार्ड को मार देता है। अब नॉर्टन पूरा होड भेजकर हमला करवाता है। सर्वाइवर्स का कत्लेआम शुरू हो जाता है। कुछ लोग हथियार लेकर लड़ते हैं। एबिगेल रॉड्रिक को एक जंगली क्रिएचर से बचाती है और टीनेजर्स को टास्क देती है, जिनके पास हथियार हैं वो ऊंची जगह से गोली चलाएं। रॉड्रिक बाकी सर्वाइवर्स को डैम तक ले जाए और वो कैशियस को ढूंढने जाती है। कॉलोनी में पैनिक सिचुएशन हो जाती है। मिडवाइफ होप को कैशियस से लेकर भागती है ताकि वो एबिगेल को ढूंढ सके। हथियारों वालों की गोलियां खत्म होने लगती हैं। कॉलोनी का लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जंगली क्रिएचर उसे मार देता है। एबिगेल और कैशियस आखिरकार मिलते हैं और जंगली क्रिएचर्स से मिलकर लड़ते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है वो इवैक्यूएशन में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैशियस नॉर्टन को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक जंगली क्रिएचर उसे गिरा देता है। कैशियस उस क्रिएचर को चाकू मारता है, लेकिन नॉर्टन उसे लात मारते हुए दुनिया को सेफ बनाने की बात करता है। कैशियस किसी तरह खड़ा होता है और नॉर्टन को दीवार से बार बार पटक कर उसकी डिवाइस तोड़ देता है। फिर वो एबिगेल के पास भागता है। जंगली क्रिएचर्स नॉर्टन को मार डालते हैं। सर्वाइवर्स टनल पार करके डैम तक पहुंचते हैं। वो रॉड्रिक से धमाका करने को कहते हैं, लेकिन वो इंतजार करता है क्योंकि एबिगेल अभी बाहर नहीं आई। एक बड़ा जंगली भेड़िया एबिगेल पर हमला करता है। कैशियस उसे एक लोहे की रॉड से मारता है। जब क्रिएचर गिरता है, एबिगेल उसका ब्रेसलेट देखती है और डर जाती है। उसे पता चलता है कि ये उसके पापा का था। वो शॉक्ड होकर जम जाती है। कैशियस उसे खींचकर हैच की तरफ ले जाता है। दोनों टनल में घुसते ही रॉड्रिक धमाका कर देता है और कॉलोनी के सारे जंगली क्रिएचर्स मर जाते हैं। बाद में सर्वाइवर्स में एक इन्फेक्टेड आदमी दिखता है। कैशियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, तभी एक जंगली क्रिएचर कूदता है और उसे मार देता है। फिर वो कैशियस पर हमला करता है।
दोनों जमकर लड़ते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। क्रिएचर कैसियस को काटने वाला होता है, लेकिन इस बार एबिगेल सही टाइम पर गोली चलाती है और उसे बचा लेती है। सर्वाइवर्स कॉलोनी को जलते देखते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। एबिगेल कहती है कि वो डैम पर नया घर बना सकते हैं। कैसियस बताता है कि उसने नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली थी, जिसमें जनरेटर बनाने की जानकारी है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में होते तो क्या आप कॉलोनी में रहना पसंद करते या एबिगेल और कैसियस की तरह अकेले जंगल में सरवाइव करते? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।